हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, कल हम लोग थर्मोडायनामिक्स में टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था और हमने आपको बता दिया था क्या होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है क्लोज सिस्टम। ये सब सारी चीज़ें हमने कल देख लिया था। आज उसके आगे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बेसिक टर्म्स पहले कवर कर रहे हैं बच्चों। तो उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव का। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। आई थिंक आपको सारी चीजें विजिबल होंगी, क्लियर होंगी, देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, नो टाइप एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही और फेसिंग। देखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आपको समझना है, रटना नहीं है। आप ऐसा समझ लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो साइज पर डिपेंड नहीं करती। मैं इसके आपको डिफिनेशन लिखवा देंगे, पहले आप इसे समझ लीजिए। साइज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे देखिए, आपने क्या लिया हुआ है, कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें गैस फिलअप किया हुआ। इस गैस का कुछ मास है m, वॉल्यूम है v, टेम्परेचर है T। क्लियर है? तो अब आप इसको क्या करिए, आप इसे कई पार्ट में ब्रेक करिए। तो आप ये बताइए, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बताइए इस पार्ट का मास कितना होगा। इस पार्ट का मास आप बताएंगे कि m/4 होगा, क्योंकि टोटल मास कितना है। टोटल मास अगर मान लीजिए हम 10 मान लेते हैं, तो एक पार्ट का मास 2.5 होगा। तो यानी सारे पार्ट का मास क्या हो जाएगा, m/4। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अगर मान लो इस पूरे का वॉल्यूम 12 लीटर होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा एक ग्राम का, v/3। ठीक है, यहाँ पे भी सॉरी v/4, ये भी v/4 हो जाएगा और ये भी v/4 हो जाएगा और ये भी क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगा। क्या टेम्परेचर यहाँ पे t/4 होगा, t/4 होगा, t/4 होगा? नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, वो t ही होगी, वो कांस्टेंट ही होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ऐसी प्रॉपर्टी, सच अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जबकि जो नहीं डिपेंड करती उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप इसके डिफिनीशन की बात करें, पहले आपको डिफिनीशन लिखा रहे हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं। अच्छा, पहले एग्जांपल एक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिफिनीशन पे चलते हैं। अब बताओ, मोल कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? सोचिए, मोल एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? बिल्कुल सही, मोल कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। कैसे है, रटना नहीं है बेटा, समझना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की मोल की देखो क्या होता है, ये मास पे डिपेंड होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। यहाँ पे जब एटम मास हाफ हो जा रहा है, या फिर मास जो है कम हो जा रहा है, तो मोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। अच्छा बताओ, प्रेशर कैसा है, प्रेशर एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? गलत, प्रेशर कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। क्लियर है, प्रेशर कैसा होगा, इंटेंसिव। अब आपके मन में डाउट राइज हो गया, ये लोग प्रेशर कैसे इंटेंसिव हो गया। समझिए, प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, P होता है m/v/RT। रिवाइज करिए स्टेट ऑफ मैटर को, ये हमने फार्मूला डिराइव किया था। क्लियर है? देखो यहाँ पे मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। तो जब दोनों चीज में जब चेंज होता है तो क्या हो जाता है, वो इंटेंसिव हो जाता है। आप समझिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, एक्सटेंसिव की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करके बता रहे हैं। हाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए, एक इंटेंसिव, ये इंटेंसिव है। क्यों इंटेंसिव है, क्योंकि बेटा ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है। जब दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करते हैं तो प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, इंटेंसिव हो जाती है। अभी हम इसके बारे में फिर से प्रॉपर्टीज के सेक्शन में आपसे इससे बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए थोड़ा इसके एग्जांपल्स को देखिए, थोड़ा डिफिनीशन देख लीजिए, फिर इसके एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ताकि हमारा ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का सेगमेंट फिनिश हो। तो इसके डिफिनीशन की बात करते हैं, तो देखो ये होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं।
द प्रॉपर्टी ऑफ a system which depends on amount of the substance present in the system and the size of system are called extensive properties। के एग्जांपल देखोगे आप, डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बुक से देख लेना, ठीक है। दिया एग्जांपल अभी हमने आपसे डिस्कस किया, मास, वॉल्यूम, और क्या क्या एग्जांपल है इसके, लेंथ, एरिया, मोल, रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस कैसे होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कैसे बेटा, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोर हीट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, द कैपेसिटी टू स्टोर हीट, द कैपेसिटी टू स्टोर हीट। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा, हीट कैपेसिटी, रेजिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, ये सब सारी चीजें कैसी हैं। और एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, इंटरनल एनर्जी, और इन सब के बारे में हमको भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंड गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, जब जहाँ पे सेगमेंट सेक्शन आएगा वहाँ पे हम आपको समझाएंगे। इंटेंसिटी की थोड़ी प्रॉपर्टी एग्जांपल आप देख लीजिए, आई होप इसको कॉपी कर लेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, कॉपी कर लेंगे, क्लियर है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, प्रेशर, डेंसिटी, और क्या हो सकता है, और मोलैरिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी आपको कंफ्यूजन आ गया होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बताया, एक्सटेंसिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या बताया, इंटेंसिव। अभी हम आपको समझाते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ, इसे आप 12th में, ठीक है, कल आप नाम ले लोगे। ईएमएफ, केमिकल पोटेंशियल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब आपको थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आएगी प्रॉब्लम, थोड़ा डेंसिटी नहीं समझ में आ रहा होगा, मोलैरिटी नहीं समझ में आ रहा होगा, ये सब चीजें भी हम बात करते हैं कैसे क्या हुआ। तो ठीक है, अच्छा इसको हम डिफाइन नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।